कि अब हम लोग मतलब क्या करते हैं, काम में मतलब आते हैं और हम लोग के भीतर और हम लोग के बाहर लाइव प्रोसेस मतलब क्या सर आपका हर जगह मतलब क्या चल रहा है। तो लाइव प्रोसेस समझना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट रीडिंग मतलब क्या क्लियरली, स्टार्ट रीडिंग मतलब क्या सर आपका ऑडिबली, Yes, है sir. ना। In grade लेकिन 6. हाँ, ऑडिबली का मतलब लाउडली मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। Yes, sir. ऑडिबली में और लाउडली में क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है। तो यू Yes, हैव sir. टू स्टडी ऑडिबली। फर्स्ट यू हैव टू रीड द नेम ऑफ द चैप्टर। Life processes in plants. In grade 6, we learned that all living beings grow and need food for their growth. ये बात आप जानते हैं कि लिविंग बीइंग का पहचान होता है। तो लिविंग बीइंग के पहचान में से एक पहचान जो है वो मतलब क्या है सर आपका, कि वो लोग फूड एक पार्ट होता है, वो लोग क्या करता है, ग्रो करता है, वो लोग के अंदर क्या होता है सर आपका, ग्रोथ होता है। Yes, sir. Also, in the previous chapter, we discussed Which was the previous chapter? The previous chapter was life processes in animals. Yes, sir. We discussed the process through which animals obtain nutrition. न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का, हासिल करने का मतलब क्या है सर आपका वे। We know that animals eat fruit to grow, but what about plants? Have you ever seen plants eating food like animals do? तो इसका आंसर आप दीजिए, क्या आप कभी प्लांट्स को एनिमल के जैसे खाना खाते हुए देखे हैं? No, sir. नहीं देखे हैं। As animals grow, their size and weight usually increase, and their bodies undergo various changes. What changes do you notice in plants when they grow? तो जिस तरह एनिमल ग्रो करता है उस तरह प्लांट तो ग्रो करता है, लेकिन एनिमल के ग्रोथ में और प्लांट के ग्रोथ में कुछ मतलब क्या होता है आपका फ़र्क होता है। एनिमल जिस तरह ग्रो करता है प्लांट उस तरह नहीं ग्रो करता, और प्लांट जिस तरह ग्रो करता है एनिमल उस तरह ग्रो नहीं करता है। तो We learned that food provides nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals, which, along with water, are all essential for growth. Let us explore how plants obtain nutrients for their growth. देखिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स तो सारे के सारे लिविंग बीइंग को चाहिए होता है। जो फूड कंज्यूम करता है उसको भी चाहिए होता है, और जो फूड कंज्यूम नहीं करता उसको भी चाहिए होता है। तो एनिमल्स हम लोग जानते हैं कि फूड को मतलब क्या करता है, कंज्यूम करता है। हम लोग का खाना कहाँ से आता है सर आपका, तो प्लांट सोर्स से आता है, फिर मतलब क्या एनिमल सोर्स से आता है। लेकिन हम लोग अपने आप को खाते हुए देखें, एनिमल्स को खाते हुए देखें, लेकिन प्लांट को खाते हुए तो मतलब क्या सर आपका नहीं देखें। Yes, sir. अब आप बोलेंगे सर हम तो देखा है कार्निवोरस प्लांट को। Yes, sir. आपके दिमाग में ये सब चल रहा था ना, Yes, sir. है ना। तो ऐसा कभी चलेगा ना तो हमको मतलब क्या भूल दिया कीजिएगा। Yes, sir. तो एक्सेप्शन रूल को मतलब क्या करता है सर आपका, ब्रेक मतलब क्या करता है सर आपका, नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम अगर बोलेंगे कि बच्चा लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो आपका दिमाग में चलेगा मेरी फ्रेंड तो स्कूल में जाके सोती है। तो ये बात तो मतलब क्या गलत साबित हो गया कि बच्चा लोग तो मतलब क्या होता है स्कूल में पढ़ने जाता है। Yes, sir. तो चीज़ को पहले बताया जाता है मतलब क्या तरफ को जनरली, उसके बाद मतलब क्या होता है एक्सेप्शन के साथ मतलब क्या होता है डील किया जाता है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग, व्हेन द बुक इज़ टॉकिंग, और व्हेन द बुक इज सेइंग यू समथिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका थिंग्स इन मतलब क्या सर आपका जनरल। सो डू नॉट मिस योर कॉन्सेप्ट बाय ब्रिंगिंग मतलब क्या सर आपका नॉर्मलीज। Yes, sir. मतलब एक्सेप्शन को ला के अपना कॉन्सेप्ट को मतलब क्या कीजिएगा, मिस मतलब क्या कीजिएगा सर आपका मत कीजिएगा। और आपकी दोस्त अगर मतलब क्या सोती है, आप खुद तो सोते हैं स्कूल में, तो फिर दोस्तों कैसे सोने से मना करेंगे? सर पता नहीं क्यों सर मैं स्कूल में सो नहीं पाती सर। अच्छा, सो नहीं पाती अजीब है। लगता है सर। लेकिन सोने की कोशिश करते हैं आप, है ना। सर एक दो बार किया था सर, उसके बाद नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। तो वी नो दैट एनिमल्स, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, बात को समझ गए थे, यस सर। है ना। तो हम क्या बोल रहे थे, भूल के, छोड़ो आगे बढ़ो। तो लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। तो प्लांट को हम लोग खाते हुए तो नहीं देखे हैं। तो सवाल ये है कि प्लांट किस तरह मतलब क्या होता है सर आपका, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है सर आपका, अब्जॉर्ब करता है। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा, लाइफ प्रोसेसेस के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। कार्बोहाइड्रेट भी मतलब क्या सर आपका रिक्वायर्ड है, फैट भी मतलब क्या सर आपका रिक्वायर्ड है। सर प्लांट्स को फैट क्यों चाहिए सर? ये हम एक बार चेक करेंगे कि प्लांट्स में मतलब क्या होता है सर आपका, फैट होता है या फिर फैट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अच्छा, यू विल गो टू योर सीट बैक ना, आई एम ट्रांसपोर्टिंग यू, डोंट वरी, कम हियर, कम हियर, कम 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 कम, नो, ओ डू नॉट स्क्वीज योरसेल्फ लाइक दैट। नो आई डोंट नो, थोड़ा थमो। थमो मतलब स्टॉप, मीन्स रखो। अच्छा, थमो मतलब रखो। कितना लैंग्वेज में कितना मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी होता है, कितना डिफरेंस होता है ना। थम जाओ मतलब रुक जाओ, है ना। नो कोई बात नहीं, करने दो। नहीं छोटे। The chapter is about what you are making. What you are making? What you are making? You are making sound. And the chapter is about मतलब क्या सर आपका sound.
Metro train. मेथड ड्राइंग ना, So metro train. क्या? Metro train, sir. अच्छा, मेट्रो ट्रेन, वेरी नाइस, बट दैट इज नॉट मेट्रो ट्रेन, आई थिंक दैट इज अदर काइंड ऑफ ट्रेन, आई थिंक दैट इज बुलेट ट्रेन. Bullet train is much faster than metro train. Metro train is fast. Metro train is faster. Okay, good. मम्मा का क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे हम लोग 10.1 में आते हैं और 10.1 में आके देखते हैं कि हाउ डू प्लांट्स मतलब क्या सर आपका ग्रो. बताइए. सर पढ़ना है सर. हाँ, पढ़ना है आपको, सर आपको वही सर ऐसा साइड में तो सर कंफ्यूजन होता है सर, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ. कोई बात नहीं. Look around your neighborhood. बोलिए सर. Yes sir. Look around your neighborhood. Have you observed any changes in a plant during its lifespan? हम आपका लाइफ स्पैन इतना बड़ा है नहीं कि आप प्लांट का मतलब क्या मतलब लाइफ स्पैन को देखे हो, लेकिन अगर आप देखे हो तो आपको पता चलेगा कि प्लांट का लाइफ स्पैन में उसमें बहुत सारा मतलब चेंज मतलब क्या होता आपका आता है ना. As a plant grows, new leaves and branches emerge. Its height increases and its stem thickens. देखिए, मेरा एक दोस्त कल हमसे मिला था, मतलब समझिए वो कहानी सुना रहा था. जब कहानी सुना रहा था मुझसे पूछे तो बीच में टोक के कि भाई जब आप बात कर रहे हैं तो क्या आपको इमेज नज़र आ रहा है. तो कौन सा इमेज? तो हमको बोला हाँ, इमेज हमको नज़र आ रहा है. मतलब जो कहानी वो सुना रहा है वो कहानी को मतलब क्या अपना दिमाग में उसका फिल्म चला रहा है अपना, और फिल्म चला के मतलब क्या सर आपका कहानी मतलब क्या सुना रहा है, और कहानी सुनाते वक्त तो जैसे ऐसा मतलब उसका एक्ट करना है वैसा एक्ट भी वो कर रहा है. Yes sir. तो ये बोलने का मतलब ये था कि आप जब पढ़ रहे हैं कि एज प्लांट ग्रोज, तो अपने दिमाग में प्लांट को मतलब क्या ग्रो करते हुए देखिए. उसके बाद क्या सर आपका न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस इमर्जेस, तो न्यू लीव और ब्रांचेस को मतलब क्या सर आपका इमर्ज करते हुए देखिए, है ना. इट्स हाइट इंक्रीजेस, तो उसका हाइट को मतलब क्या इंक्रीज़ करते हुए देखिए. एंड इट स्टेम्स थिकन्स, और उसका स्टेम को मतलब क्या सर आपका थिक होते हुए देखिए. व्हाट यू थिंक कॉजेज दिस चेंज? तो इमेजिन करेंगे तो आपको आसानी होगा. Sir growth. आप आंख बंद करके हम जो बोले उसको इमेजिन कीजिए. अभी कर रही हूँ एज अ सर. प्लांट ग्रोज, आंख बंद करिए, आप सुनिए. एज अ प्लांट ग्रोज, न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस इमर्जेस, इट्स हाइट इंक्रीजेस एंड इट्स स्टेम थिकन्स. व्हाट यू थिंक कॉजेज दीज चेंजेस? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल. वो आप करना. तो यहाँ पे लोग का डिस्कशन मतलब क्या है आपका सुन लीजिए. When we water plants regularly, they grow better. ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए पानी तो मतलब क्या चाहिए ही होता है, और पानी चाहिए होता है मतलब क्या सबका रेगुलरली. तो ये लड़का क्या बोला, सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ग्रोथ. तो बोला कि हमको ऐसा लगता है कि पानी का कोई ना कोई कनेक्शन तो प्लांट के ग्रोथ के साथ है, क्योंकि पानी देते हैं तो ही मतलब क्या होता है प्लांट में ग्रोथ हो पाता है. पानी अगर नहीं देते प्लांट में ग्रोथ मतलब क्या हो पाता है आपका, नहीं हो पाता है. Yes sir. तो ये लड़की बोली मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. तो क्योंकि खाना खाते हुए वो लोग देखा तो नहीं है, तो वो लोग क्या सोचा कहीं ना कहीं से खाना तो मतलब क्या होता है प्लांट्स के पास जाता ही होगा. तो हो सकता है खाना अपना प्लांट जो है अपना खाना वो मतलब क्या सर आपको सॉइल से अब्सॉर्ब करता होगा. अब ये लड़की बोली आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये लड़की बोली लेकिन हमको लगता है सनलाइट का भी प्लांट का ग्रोथ के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो मतलब क्या है, क्योंकि हम देखते हैं जब डार्कनेस होता है तो प्लांट मतलब क्या होता है मुरझा जाता है, मर जाता है. लेकिन जब डार्कनेस नहीं होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो करता है. Yes, sir. आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये सब कहाँ लिखा हुआ, आप तो रिवाइज कर रहे हैं. हम बोले करने दीजिए सर, है ना. आई थिंक मे बी डैश प्लेज सम रोल. अब ये डैश क्या बोला हम लोग को नहीं पता. So carbon dioxide. सब अभी हम मेंशन नहीं किया. तो देखो वो ये लड़का लड़की लोग पढ़ने में इतना एक्सपर्ट नहीं है, नहीं तो वो लोग को मतलब क्या होता आपको पता होता. तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोला होगा, लोग क्या बोला होगा सर आपको एयर बोला होगा. Yes sir. ये बताया समझ में ना, Yes sir. है ना. अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है. एक्सपेरिमेंट में पॉट ए जो है उसमें क्या है, पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विथ वाटर. तो पॉट ए को मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट सनलाइट भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है सर आपको वाटर भी मिल रहा है. पॉट बी को डायरेक्ट सनलाइट पे तो रखा गया है लेकिन वाटर मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं मिल रहा है. और पॉट सी को मतलब क्या सर आपका वाटर मिल रहा है लेकिन वो उसको सनलाइट मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं मिल रहा है. Yes sir. तो अगर पॉट सी वाला प्लांट ग्रो कर जाए प्रॉपरली तो इसका मतलब प्लांट रिक्वायर्स ओनली मतलब क्या सर आपका वाटर. और अगर पॉट बी मतलब क्या ग्रो कर जाए तो इसका क्या मतलब होगा सर आपका, So plant requires only sunlight. ओनली सनलाइट.
और पॉट ए अगर मतलब क्या ग्रो करे, पॉट बी और पॉट सी मतलब क्या ग्रो नहीं करे, तो इसका मतलब क्या सर आपका? यस, प्लांट रिक्वायर्स सनलाइट, यस प्लांट रिक्वायर्स वाटर, बट प्लांट्स रिक्वायर बोथ ऑफ देम. Yes, sir. इवन इफ वन ऑफ देम इज मिसिंग, प्लांट विल मतलब क्या सर आपका? नॉट ग्रो. और सॉइल तो है ही है, तो सॉइल को तो आप निकाल ही नहीं सकते बाहर, है ना? Yes, sir. तो यहाँ बात समझ गया ना? तो ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक तक आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना था. एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन देयर हाइट, नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स एंड एनी अदर चेंजेस दैट में मतलब क्या सर आपका अपीयर. ठीक है ना? तो यहाँ पे आते हैं, बात को समझते हैं. एनालाइज, ये वो, इन्फर करने का क्या मतलब होता है? सर वही सर मीन्स आपको क्या समझ आता है उससे? क्या समझ में आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इन्फर करना, है ना? तो कहाँ पे लोग थे? तो व्हाट यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्टिविटी, वो आपको ऑलरेडी हम बता दिए कि प्लांट को मतलब क्या सनलाइट भी रिक्वायर्ड और प्लांट को मतलब क्या है सर आपका वाटर भी रिक्वायर्ड. सबसे अच्छा प्लांट वही ग्रो किया जिसमें सनलाइट भी रीच किया और वाटर भी रीच किया, है ना? अब देखो, हमको संस्कृत पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन आपको संस्कृत पढ़ना मतलब क्या होता है आपका आता है, तो प्रॉपर्ली संस्कृत पढ़िए. सर मुझे भी इतना नहीं आता सर. तो दीदी को पढ़ने दीजिए. अच्छा, मैं तो बिल्कुल नहीं आता. नहीं, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है? सर स्कूल में किसी को नहीं आता होगा सर. सब्जेक्ट आप लोग का है ना, लेकिन यस सर. फिर भी ट्राई कीजिए. सर फल कुसुम संपदुचिता रोपंटो, ये क्या है सर? रोपंतो रोपंटो हमको भवति. पढ़ना नहीं आता, हिंदी का हेल्प लेके पढ़ रहे हैं. रोपंतो भवति केवलान याता, केवलान यतः सर, यतः. यतः, है ना? पढ़िए क्या लिखा हुआ है. सर पढ़ लिया उधर नीचे वाला. हाँ, नीचे वाला. ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. एक मिनट रुकिए, हमको संस्कृत पढ़ने ट्राई करनी चाहिए. फल कुसुम समदुचिता, सर प को छोड़ दे. मतलब क्या है ना, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डू नॉट, नहीं पता हमको. रोपंतो भवति केवलान यतः, सर केवलान मतलब मेयरली है सर, ये पता है ना? तो ट्रीज नॉट प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर्स मेनली बिकॉज दे आर प्लांटेड. तो सिंपल बात है कि बस आप अगर ट्री को प्लांट कर देंगे तो ट्री मतलब क्या सर आपका फ्रूट्स और फ्लावर प्रोड्यूस मतलब क्या करेगा सर आपका? नहीं करेगा. उसके बाद बाकी भी मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, जिसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका? फ्रूट्स आता है और फ्लावर मतलब क्या होता आता है. दिस लाइन इज़ फ्रॉम एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट नेम सर वृक्षायुर्वेदा. वृक्षा आयुर्वेदा, यानी वो आयुर्वेदा जो मतलब क्या सर आपका वृक्ष के साथ, यानी कि मतलब क्या ट्री के साथ, यानी कि प्लांट के साथ कनेक्टेड है. It records useful observations about plant growth, soil and agricultural practices to help improve crop health. जिस तरह जो चैप्टर दीदी पढ़ रही थी कि क्रॉप को मतलब किस तरह ग्रो किया जाए, किस तरह मतलब बचाया जाए, क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन. द नॉलेज इन द टेक्स्ट seems to be based on practical experiences and patterns seen over मतलब क्या सर आपका time. These ideas were then systematically documented to guide farming practices. For instance, there are references to different methods of organic manure preparation, such as mixing water, barley and various seeds like green and black and horse मतलब क्या सर आपका grams. अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ. How do plants get food for their growth? सर मैं पढ़ूँ? आप पढ़िए. We know that animals get their food from plants, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that in turn eat plants for their nutrition and या growth. तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, या तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं. अगर प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो प्लांट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर आपका? डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं. एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो वो एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जो एनिमल मतलब क्या प्लांट को कंज्यूम किया. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्टीमेटली हम लोग डिपेंड करते हैं मतलब क्या सर आपको न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट के ऊपर. बट व्हाट इज प्लांट डिपेंडिंग अपॉन? But how do plants obtain the food they need to grow? Unlike animals, plants do not eat food. तो प्लांट फूड तो मतलब क्या करता है सर आपको? ईट नहीं करता है. तो आ जाइए, लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो लीफ मतलब क्या सर आपका? प्लांट का फूड फैक्ट्री है. आ जाइए. Plants store food in the form of starch, a type of carbohydrate. अब देखो सवाल आते जा रहा है. सवाल का मतलब क्या सर आपका? जवाब भी मतलब क्या मिलते जा रहा है. तो इन व्हाट फॉर्म प्लांट स्टोर देयर फूड?
तो प्लांट मतलब क्या सर आपको स्टोर देयर फूड इन फॉर्म ऑफ मतलब क्या सर आपका स्टार्च। Yes, sir. अगर सवाल पूछा जाए व्हाट इज स्टार्च तो आपको बोलना पड़ेगा कि मतलब क्या Starch is a स्टार्च टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Yes, sir. और कार्बोहाइड्रेट क्या आप पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या सर आपका वो न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोग को मतलब क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। Yes, sir. आ जाइए। This starch is produced in the leaves of a plant, which by design are generally broad and flat. ब्रॉड एंड फ्लैट। देखो आप बोलेंगे हम तो सर पतला लीव्स भी देखा है, हम तो मतलब क्या है सर आपका कर्ली लीव्स भी देखा है, तो हम आपको पहले क्या बोल चुके थे आपको कि चीज़ के बारे में बात किया जाता है मतलब क्या सर आपका जनरली, उसके बाद एक्सेप्शन के बारे में, उसके बाद मतलब क्या सर आपका नॉर्मलीज के बारे में मतलब क्या सर आपका बात किया जाता है। तो इफ़ मोर देन 90% ऑफ द लीव्स आर फ्लैट एंड ब्रॉड, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका लीव्स जनरली वी विल से दैट लीव्स आर मतलब क्या सर आपका फ्लैट एंड मतलब क्या सर आपका ब्रॉड। Yes, sir. तो लीव्स क्या है सर आपका प्लांट का फूड फैक्ट्रीज है। प्लांट को फूड कंज्यूम इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि प्लांट फूड को मतलब क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूम क्यों करेगा, वो अपना एक बॉडी पार्ट में अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो अपना बॉडी पार्ट से मतलब क्या है सर आपका बाकी बॉडी पार्ट्स को मतलब क्या है सर आपका भेज देगा, है ना। तो आ जाइए। These are mostly green because of the presence of a green pigment called chlorophyll. तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई आर लीव्स मतलब क्या है सर आपका ग्रीन, Sir. लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे मतलब क्या है कंटेन मतलब क्या है सर आपका पिगमेंट कॉल्ड मतलब क्या है क्लोरोफिल। Yes, sir. Why are leaves green? Sir. Leaves are green Yes. because they contain Green pigments pigments. called मतलब क्या है chlorophyll Yes, sir. That that help in capturing Yes, sunlight effectively. So what is the utility of chlorophyll? sir. They Chlorophyll helps capture sunlight. Yes, sir. अब sunlight का क्या मतलब क्या होता है सर आपका काम? Let us find out the role of chlorophyll. Let us find out the role chlorophyll plays in preparation of मतलब क्या है food in the form of starch in plant. अब देखिए स्टार्च को प्रेजेंट स्टार्च है या नहीं है, ये प्रेजेंट ये जानने के लिए एक टेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही टेस्ट किया, टेस्ट के बारे में पढ़ी क्या लिखा है। Sir, पढ़ो. हाँ, Keep a leaf in boiling water for 5 minutes to soften it. Dip this leaf in a test tube containing alcohol. Place the test tube in a beaker containing boiling water. Wait until the leaf becomes colorless. क्या बोला यहाँ पे, सर यहाँ पे बोला है कि एक पत्ते को एक पत्ता को लीजिए, नॉर्मल yes, sir. नॉर्मल पत्ता को मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग वाटर में मतलब क्या सर आपका डाल दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद वो मतलब क्या सर आपका सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मतलब क्या सर आपका वो लीफ को आप क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर मतलब क्या सर आपका अल्कोहल है उसमें आप डाल दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए सर आपका प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बीकर, टेस्ट ट्यूब को बीकर में डाल दीजिए कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। वेट अंटिल द लीफ बिकम्स कलरलेस, तो वेट कीजिए, एक टाइम आएगा जब लीफ मतलब कि कलरलेस हो जाएगा। टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट, तो जब लीफ कलरलेस हो जाए तो उसको मतलब क्या लीजिए और लेके प्लेट के ऊपर रख दीजिए। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए अगर हम पानी में नमक मिला दें, इट विल बिकम मतलब क्या सर आपका सॉल्ट सोल्यूशन। यस सर। सॉल्ट आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर हम पानी में चीनी मिला दें, इट विल बिकम मतलब क्या सर आपको शुगर सोल्यूशन। तो उसी तरह पानी में आयोडीन मिला दे तो इट विल बिकम मतलब क्या सर आपका आयोडीन सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ डाइल्यूटेड, तो अगर हम नमक का क्वांटिटी ज़्यादा दे दें तो इट विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर हम कम दे दें तो इट विल बिकम मतलब क्या सर डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे कम दिया गया है आयोडीन, तो इसलिए वो क्या सर आपका डाइल्यूटेड सोल्यूशन विथ हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर ऑन द डी कलराइज्ड लीफ। तो ड्रॉपर के थ्रू आप क्या करिए सर आपका डालिए, कौन से लीफ में, डी कलराइज्ड लीफ में। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका स्टार्च है। अगर वो मतलब क्या होता है ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो उसके अंदर मतलब क्या होता है सर आपका स्टार्च नहीं है। ये बताया समझ में ना। यस सर। अब बच्चा लोग तो होता है बदमाश, अगर उसको सावधानी के बारे में ना बताया जाए, बताया जाने के बाद वो लोग क्या करता है, दुर्घटना कर देता है ना। क्योंकि Yes. सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यस सर। तो आप कॉशियस हो या कॉशियस ना हो, लेकिन आपको कॉशन के बारे में तो मतलब क्या बताना पड़ेगा, है ना। तो कॉशन क्या है यहाँ पे, alcohol should never be placed near a heat source directly as it is highly flammable and can easily lead to fire and burns। क्या मतलब है इसका? सर मतलब सर अल्कोहल को कभी भी डायरेक्टली हीट सोर्स के पास नहीं रखना चाहिए सर, क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल और वो फायर बहुत जल्दी कैच कर सकता है इजीली सर। तो फ्लेमेबल का क्या मतलब हुआ? सर वही जो सर
सर मीन्स वो जो फायर कैच कर सकता है सर वो सब। वो जो फायर कैच कर सकता है वो मतलब क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। तो मतलब हाईली फ्लेमेबल का क्या मतलब हुआ? सर जो बहुत इजीली कैच कर सकता है सर। तो पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है सर आपका हाईली फ्लेमेबल है। Yes, उसी sir. तरह मतलब क्या सर आपका अल्कोहल भी क्या सर आपका हाईली मतलब क्या सर आपका फ्लेमेबल है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिड यू वंडर व्हाई वी डीकलराइज द लीफ इन द बिगनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। पढ़िए। Decolorization of a leaf enables us to easily observe color change and thus the presence of starch. यानी अगर वो ग्रीन ही रहता तो मतलब क्या होता सर आपका कलर चेंज को ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता आसान नहीं होता, लेकिन डीकलराइज हो गए तो मतलब क्या कलर चेंज को ऑब्जर्व करना मतलब क्या सर आपका आसान है, इसलिए डीकलराइज मतलब क्या किया गया था, है ना? सर हाँ यस सर। सर ये डीकलराइज करने से क्या क्लोरोफिल निकल जाएगा सर? हाँ डीकलराइज करने से क्लोरोफिल निकल जाएगा, तभी तो मतलब क्या उसका कलर मतलब क्या सर आपका ग्रीन नहीं रहेगा, यस सर। है ना? आई होप सो ऐसा ही होता होगा, लेकिन फिर भी आपको चेक करके बाद में बता देंगे ये। लेकिन दिस वाज गुड क्वेश्चन सर मुझे लगा उस कलर निकलेगा सर, है ना? देखिए कलर होता क्यों मालूम आपको? पिगमेंट के लिए। जब तक पिगमेंट रहता है तब तक कलर रहता है, जब तक पिगमेंट नहीं रहता है कलर मतलब क्या होता नहीं रहता है। यस सर। देखिए आपका स्किन मेरा स्किन के मुकाबले मतलब क्या फेयर है ना? और मेरा स्किन उनके मुकाबले फेयर है जो मतलब कि अफ्रीका में है ना? या मजाक नहीं उड़ा रहे, आपको साइंस बता रहे हैं। सर अब आज से वैसे 2 बार अफ्रीका मेंशन कर चुके हैं सर। अच्छा, या बोलने का ये मतलब है ना सर आपका कि स्किन ब्लैक पूरा बॉडी में जो ब्लैक कलर आता है वो एक पिगमेंट की वजह से आता है, इसका नाम मतलब क्या मेलेनिन। तो जिनके बॉडी में मतलब क्या होता है सर आपका मेलेनिन का मतलब क्या होता है कमी होता है, उनका बॉडी मतलब क्या होता है फेयर होता है, और जिनका बॉडी में मतलब क्या होता है मेलेनिन ज़्यादा रहता है उनका बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका डार्क होता है। सर मेलेनिन क्या होता है सर? ब्लैक पिगमेंट। अभी तो आपको पता है पिगमेंट कलर देता है, जैसे Yes, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कलर देता है, कलर देने के साथ साथ और भी काम कर सकता है। तो मेलेनिन क्या करता है ना सर आपका स्कॉच हीट ऑफ द सन से मतलब क्या करता है बचाता है। यस सर। तो अफ्रीका में जो लोग रहते थे वो लोग मतलब क्या है सर आपका बहुत भीषण गर्मी का मतलब क्या सामना करते थे, तो वो लोग के बॉडी में ज़्यादा मेलेनिन होना ज़रूरी है। लेकिन आपका ओरिजिन कहाँ का है सर? मणिपुर। बट Not हम this, sir. मतलब पॉलिटिकल लोकेशन नहीं पूछ रहे हैं, सर क्या चीज़ सर? सर कोलकाता सर। फिजिकल लोकेशन पूछ रहे हैं। सर फिजिकल एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है मतलब क्या सर आपको फिजिकल फीचर ना। यस सर। तो फिजिकल फीचर के हिसाब से Sir, मणिपुर hilly. क्या है? हिली रीजन यस सर। है ना? तो हिली रीजन में क्या होता है सर आपका कोल्ड होता है या फिर मतलब क्या होता है स्कॉच हीट होता है? सर कोल्ड। कोल्ड होता है। तो वहाँ पे मेलेनिन का मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे तो इंडिया में ही वो लोग का स्किन मतलब क्या होता है सर आपका डार्क होता है। तो बात यह है कि जो नहीं समझता है वो मजाक उड़ाता है, जो समझता है वो मजाक मतलब क्या सर आपका नहीं उड़ाएगा। जिस रीजन में जो रिक्वायरमेंट है उस रीजन में उसी तरह का मतलब क्या सर आपका अडाप्टेशन है। तो आप सोचिए स्किन के वाइट होने में, ब्लैक होने में और ब्राउन होने में भी क्या है सर आपका रीज़न है। यस सर। और आदमी क्या करता है ब्लैक स्किन, ब्राउन स्किन, ब्लैक स्किन, वाइट स्किन का मतलब क्या करता है सर आपको मजाक उड़ाता है, यस सर। है ना? तो उसको पता ही नहीं है कि इसके पीछे रीज़न मतलब क्या सर आपका है क्या। यस सर। और इंसान जो मतलब क्या ब्लैक पीपल के ज़्यादा मजाक उड़ाता है, लेकिन फर्स्ट ह्यूमन जो थे वो मतलब क्या थे साइंटिफिकली ब्लैक थे, क्योंकि ब्लैक से वाइट आ सकते हैं, वाइट से ब्लैक नहीं आ सकते। सो वाइट से क्यों नहीं ब्लैक आ सकते सर? उसके लिए आपको मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा। सर नाम ही समझ नहीं आया सर। हाँ, लॉ इनहेरिटेंस जैसे आपके Yes, अंदर sir. जो भी मतलब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो आपके एंसेस्टर के थ्रू आया ना। तो क्या क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है, तो उसके लिए जानने के लिए मतलब क्या है आपका मेंडल का लॉ पढ़ना पड़ेगा, यस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यस सर। उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि इसको प्रॉपर्टी कितना मिलेगा। सर क्यों? आया बात समझ में ना? यस सर। आप यही समझ रहे थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नो सर। इनहेरिटेंस का मतलब वो फिजिकल फीचर्स जो आप अपने पापा से, मम्मी से मतलब क्या असर आपका ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप वो इनहेरिट किए ना। यस सर। प्रॉपर्टी तो आप बाद में इनहेरिट करेंगे। नहीं समझे? सर समझ गए। आ जाइए सर, आपसे हो रहा है सॉल्व? सर ये वाला चैप्टर ठीक से नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, गलती करेंगे ना, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ मतलब क्या सर आपका साउंड वेव, उस फ्रीक्वेंसी इज मतलब क्या सर आपका 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज मतलब क्या सर, तो तीनों का रिलेशन पता है ना? ये क्या है? आपको हम क्या बताए थे सर आपका कि वेलोसिटी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेव लेंथ बढ़ाएंगे यानी कदम का साइज़ बढ़ा दिए, स्पीड बढ़ेगा।
और हम कदम का फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो भी मतलब क्या स्पीड बढ़ेगा, तो दोनों से डायरेक्ट प्रपोर्शन में, तो फिर वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी वेव का वेलोसिटी समझ के ना समझा दें, तो क्या होगा वेलोसिटी सर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ एंड मतलब क्या फ्रीक्वेंसी। और आप क्या लिखे थे? हम लोग कहाँ थे सर? सर आप वो बता रहे थे पिगमेंट्स, नो सर वही जो इनहेरिटेंस का सर वो। इनहेरिटेंस के बारे में बता चुके थे, है ना? यस सर। आ जाइए अब आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 10.1 सर 10.2.1 पढ़ लिया था सर। डाइव डीपर के बाद पढ़िए। In activity 10.1, we have learned that water and sunlight are essential for plant growth. In activity 10.2, we have discovered that green leaves store starch as food. Bhaskar loves gardening during his free time. Being a curious student, he often looks around his garden and wonders how plants produce food. From his experiences, Bhaskar knows that water and sunlight are essential for plant growth, but he wonders if sunlight contributes to the production of food in the form of starch in plants. तो भास्कर गार्डनिंग करता है, उसको ये पता है कि मतलब क्या वाटर रिक्वायर्ड होता है ना, ये सब लेकिन उसको जानना है कि मतलब क्या सनलाइट किस तरह मतलब क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। Yes, sir. आ जाइए। How does sunlight contribute in the production of starch in plants? ये बात तो आप जानते हैं स्टार्च है क्या, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। Activity 10.3. Let us check. Bhaskar took a leaf having both green and non-green patches from each of two similar potted plants. One kept in sunlight and the other kept in the dark for 36 hours. He wanted to compare the leaves before and after the starch test. He made a sketch of the leaves to record the location of the green and non-green patches on them with the help of a tracing paper. After that, he performed an iodine test as shown in activity 10.2 on the leaves. Bhaskar recorded his observations in table 10.2. तो जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं पे मतलब क्या सर आपका स्टार्च मिला, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पे स्टार्च मतलब क्या मिला सर आपका नहीं मिला, क्योंकि क्लोरोफिल ही मतलब क्या कर पाता है सर आपका सनलाइट को ट्रैप कर पाता है, और क्लोरोफिल अगर नहीं है तो मतलब क्या सनलाइट को मतलब क्या ट्रैप मतलब क्या कर पाता नहीं कर पाता है। इससे एक्सपेरिमेंट का एक और वर्जन आप ये कर सकते हैं ना कि लीफ को आप बांध दीजिए, तो जहाँ बंधा रहेगा वो सनलाइट मतलब क्या सर आपको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे जब स्टार्च टेस्ट आप करेंगे तो वहाँ पे स्टार्च आपको मतलब क्या आपको नहीं मिलेगा, लेकिन Yes. जहाँ बंधा हुआ नहीं था वहाँ पे मतलब स्टार्च मतलब क्या आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बात समझ के टेबल 10.2 से पढ़िए। In table 10.2, Bhaskar recorded a blue-black color indicating the presence of starch on the green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight. Bhaskar also recorded that the leaf obtained from the plant kept in the dark does not show a blue-black color, even on the green patches, indicating that no starch has been produced. Non-green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight do not turn blue-black. Does it indicate? कहाँ पे थे हम लोग बताइए। Sir, does it indicate? Sir? Does it indicate that there is no chlorophyll present in those patches? The non-green patches may not have sufficient chlorophyll to prepare enough starch to be detected using the iodine test. ओके, तो ये बात आप समझ गए। जहाँ पे मतलब क्या होता है क्लोरोफिल होता है वहीं पे मतलब क्या होता है सर आपका स्टार्च बनता है, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है वहाँ पे स्टार्च मतलब क्या होता नहीं बनता है, और जहाँ पे क्लोरोफिल हो भी लेकिन मतलब क्या हो सर आपका सनलाइट अगर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, शेड में रहेगा, तो भी मतलब क्या सर आपको स्टार्च मतलब क्या आपका नहीं बन पाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो what to infer from the observation listed in table 10.2? As we know, leaves are mostly green because of the presence of chlorophyll. We have also seen that starch is produced where green patches of the leaf are present. We can infer that chlorophyll helps in preparing starch in the presence of sunlight. तो conclusion क्या निकला? क्लोरोफिल स्टार्च तो बनाता है लेकिन कब बनाता है सर आपका इन प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका सनलाइट, एज सिंपल एज दैट, है ना। Hence, leaves are also called food factories of the plant. ठीक है सर बस एक लाइन स्किप कर दिया था आपने। अच्छा, क्या स्किप किए थे बताइए हमको आप। सर in fact it is essential for the preparation of starch. Hence, leaves are also called मतलब क्या सर आपका food factories of plants, है ना। What else is essential for preparation of food in plants? Let's find out. तो यहाँ पे समझिए सॉइल का रोल इम्प्लाइड है वाटर का रोल, सनलाइट का रोल, क्लोरोफिल का रोल मतलब क्या पता चल गया। अब बोला क्या है सर आपका और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एयर से। तो पढ़ते 10.2.2
Role of air in the preparation of food. While reading contributions of scientists in plant nutrition, my sister told me that air plays a role in the process of food preparation in plants. Which gas from the air is essential in the process of food preparation in plants? ये आपसे पहले ही से हम पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा मतलब क्या गैस इंपॉर्टेंट है? Sir, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। असल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के बनाता है मतलब क्या सिर्फ ग्लूकोज। फिर आप बोलेंगे सनलाइट क्या करता है? Sir, बिना सनलाइट के, बिना क्लोरोफिल के मतलब क्या ग्लूकोज बन नहीं सकता है। लेकिन sir. ग्लूकोज का रॉ मटेरियल जो है वो मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है सर आपका वाटर है। Yes. आया बात समझ में ना? Sir, activity पढ़ना है. हाँ, एक्टिविटी Activity 10.4. Let us experiment. The teacher may demonstrate this activity. Take a potted green plant and keep it in the dark for 2 to 3 days to allow it to destarch. अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। एक पॉटेड प्लांट को लिया गया, पॉटेड प्लांट को लेके मतलब क्या सर आपको 2 या 3 दिन के लिए मतलब क्या डार्कनेस में छोड़ दिया गया। तो डार्कनेस में छोड़ने के बाद क्या होता है, जब तक वो लाइट में है तब तक वो क्या कर रहा है सर आपको फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। और जब फोटोसिंथेसाइज कर रहा है ग्लूकोज बन रहा है, फिर ग्लूकोज स्टोर करने के लिए बन जा रहा है मतलब क्या स्टार्च। तो अगर आप 2 से 3 दिन उसको डार्कनेस में छोड़ेंगे, 2 से 3 दिन मतलब क्या होगा सर आपका स्टार्च नहीं बनेगा, है ना? Yes. और वो स्टार्च जब नहीं बनेगा तो मतलब क्या सर आपका डिस्टार्च हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर जो बना हुआ था स्टार्च था वो क्या हो गया? वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो प्लांट को जिंदा रखने के लिए चल रहा है उसमें मतलब क्या शायद ख़त्म हो गया होगा। देन लोकेट 1 लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। टेक अ वाइड माउथेड बॉटल एंड pour सम कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा का मतलब क्या होता है सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? याद रखिएगा कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या फॉर्मूला है, इट इज़ कॉल्ड sir. कॉस्टिक सोडा। तो ये देखिए क्या लगता है, क्या है? बेस है। एसिड बेस सॉल्ट पढ़े थे ना, जिसके sir. एंडिंग में मतलब वो चाहता है वो मतलब क्या होता है आपका बेस होता है। इनटू टेक अ वाइड माउथ बॉटल एंड pour सम कॉस्टिक सोडा इनटू इट। तो कॉस्टिक सोडा पता है क्या करता है? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब क्या करता है ऑब्जॉर्व कर लेता है। कॉस्टिक सोडा पता है क्या करता है? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है। Yes. कॉस्टिक सोडा पता है क्या करता है? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है। कॉस्टिक सोडा पता है क्या करता है? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है। Yes, sir. इतना बार क्यों बोले, कल आपसे पूछेंगे हम इसलिए। Yes, sir. कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? Sir, NaOH. और कॉस्टिक सोडा करता क्या है सर आपका? So air से कार्बन डाइऑक्साइड का absorb करता तो अगर ये बॉटल के अंदर क्या था, कॉस्टिक सोडा था, तो मतलब क्या है सर आपका ये बॉटल के अंदर का सारा मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, और ये बॉटल के अंदर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड खत्म अगर हो गया तो आप इसको मतलब क्या सर आपका सनलाइट में रखा भी जाए तो क्लोरोफिल तो यहाँ पे है, सनलाइट भी यहाँ पे है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब अगर ये पार्ट फोटोसिंथेसाइज कर पाता है तो इसका मतलब क्या है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट नेसेसरी। और अब अगर ये नहीं कर पाता है फोटोसिंथेसाइज तो इसका मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इज मतलब क्या है आपको नेसेसरी। मेरा बात आया समझ में ना? कर तो नहीं पाएगा ये, तो इसलिए मतलब पता चलेगा कि मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इज मतलब क्या है आपको नेसेसरी। फिर यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिकल। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका मतलब क्या स्किन को बर्न कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी आपका स्किन को बर्न कर सकता है। कॉज स्किन बर्न ओनली टीचर्स शुड हैंडल इट। सर बेस स्किन बर्न करता है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा सर आपको? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। सर मीन्स अच्छा सर मैं ही अभी अजीब बात बोलने वाली हाँ, थी। साबुन के बारे में बोल रही थी आप ना सर मैं तो बोल फिर? रही थी HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, ये पूछने वाली थी सर। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस सर। HCl इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और HCl मतलब हम लोग पेट के अंदर मतलब क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग का मतलब क्या होता है पेट का इनर लाइनिंग को बार बार मतलब क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यस सर। सर है ना? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सर फॉर्मूला नहीं भूलूंगी सर मैं। नहीं भूलेंगे ना? क्यों नहीं भूलेंगे आप? सर न्यूट्रलाइजेशन में है सर वो। अच्छा इसलिए ना। सर NaOH प्लस HCl वही सर गिव्स हाँ। NaCl प्लस ही प्लस वाटर जो भी। NaOH प्लस मतलब क्या है सर आपका HCl। तो NaOH मतलब क्या है सर आपको बताइए? सर NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बात क्या है ना कि एसिड को एसिड बना रहा है मतलब क्या है सर आपका H प्लस आयन, और बेस को बेस बना रहा है मतलब क्या है सर आपको OH माइनस आयन, और ये मतलब क्या है सर आपका मेटल का कैट आयन, और ये मतलब क्या नॉन मेटल का मतलब क्या है सर आपका आयन। जब दोनों मिलता है तो बनाता मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट होता है न्यूट्रल, और H और OH मिलके क्या बनाता है सर आपका वाटर। यस सर। तो सॉल्ट भी न्यूट्रल, वाटर भी न्यूट्रल, इसलिए कहा जाता है इसको मतलब क्या है सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट सम अदर डे, आगे पढ़िए। यस सर। सर ये क्वेश्चन पढ़ना है।
क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम. अच्छा yes sir. Insert half of the discharged leaf into the bottle through a split cork, leaving the other half of the leaf outside, and place the bottle as shown in figure 10.3a. Place the setup in sunlight for a few hours. Observe and record the availability of water, sunlight, chlorophyll, and carbon dioxide in table 10.3. Remove the leaf and test it for starch using the iodine test as was done in activity 10.2. Record your observations in table 10.3. तब बाद ये नोटिस से पढ़िए. We noticed that a part of the leaf that was outside the bottle turns blue-black, indicating the presence of starch. However, the part of the leaf inside the bottle does not turn blue-black in color. तो बात क्या समझ में आया कि जो बाहर था वहाँ पे मतलब क्या था, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और क्या किया सर आपका बना लिया स्टार्च. जो अंदर था वो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाया तो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं कर पाया, है ना. Indicating that food is not made in the part of the leaf. This is because the caustic soda solution inside the flask absorbs the carbon dioxide present in the air. What does this experiment show? पढ़िए. This experiment shows that carbon dioxide present in the air is essential for plant to prepare starch. Based on the activities 10.3 and 10.4, what do you conclude? Which part of the plant is involved in the synthesis of starch? Based on our learning so far, we have found that sunlight, water, chlorophyll, and carbon dioxide are essential for the synthesis of food in plants. This process by which plants prepare food in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. A leaf is the primary site for photosynthesis. तो अब तक जो भी आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया उससे आप ये समझें कि प्लांट के मतलब प्लांट का अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट का भी इस्तेमाल करता है, वाटर का भी इस्तेमाल करता है, क्लोरोफिल का भी इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करता है. और इनमें से एक भी चीज़ अगर मतलब क्या प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड को मतलब क्या प्रिपेयर नहीं कर पाएगा. और जिस मेथड के द्वारा प्लांट अपने फूड को मतलब क्या करता है प्रिपेयर करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी साइट जो है वो मतलब क्या सर आपका लीफ है. Yes sir. लेकिन अगर प्लांट का दूसरा पार्ट भी ग्रीन है तो वहाँ भी क्या हो सकता है सर आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है. So stem में भी. जब तक स्टेम ग्रीन है तब तक स्टेम में मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है. Yes sir. तो प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन होता है वो पार्ट ग्रीन होता है क्लोरोफिल के लिए, और जो भी पार्ट मतलब क्या में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को मतलब क्या ट्रैप कर लेता है और फोटोसिंथेसाइज कर सकता है. लेकिन प्राइमरी साइट क्या है सर आपका लीफ है. Yes sir. तो प्राइमरीली आपसे पूछा जाए तो आप लीफ ही आंसर देंगे और कोई आंसर मतलब क्या मत दीजिएगा. ये मतलब क्या आ जाएगा कि स्टेम फोटोसिंथेसाइजेस. Yes sir. आए बात समझ में ना. क्योंकि स्टेम एक टाइम तक ग्रीन रहता है उसके बाद फिर वो क्या होता है ग्रीन नहीं रहता है. सर उसका कॉज क्या है सर? किसका कॉज क्या है सर? सर वो स्टेम ब्राउन क्यों होता है सर अचानक से? डेड सेल जमा होता रहता है ना तो बार्क बन जाता है. वो थिक होते वो जमा जब होता है रिंग बनते रहता है तो वो रिंग बनता है मतलब क्या सर आपको डेड सेल का समझिए. Yes sir. जाइलम फ्लोएम ये सब वो सब सर फोटोसिंथेसिस वाला आ जाइए. एक्सप्लेन कर रहे थे. करिए. Do other green plant जी को क्या हो गया सर? कोई बात नहीं पढ़िए. Do other green parts of the plant also perform photosynthesis? Yes, other parts of the plant which have chlorophyll also perform photosynthesis. So far, we have learned that plants take in carbon dioxide from the air and water and use sunlight to prepare their food by the process of photosynthesis. But have you ever thought about what more happens during this process? Do plants only take in substances from their surroundings, or do they also release something? Let us explore this through an experiment performed by बरखा दीदी. बरखा दीदी. सर कौन है ये? बरखा दीदी हैं. आ जाइए. तो यहाँ पे एक सवाल ये पूछा कि आपको क्या लगता है प्लांट बस लेते रहता है कंज्यूम करते रहता है या प्लांट कुछ मतलब क्या करता है देता भी है ना? यस सर. आप एक उल्टा काम कर लिए, आप घुमा लीजिए माइक को ऐसा करके. सर उल्टा काम कर ली सर. नहीं समझे? सर क्या चीज़ सर? ग्रीन जो है ना ग्रीन अपवर्ड रहेगा. अच्छा यस सर. कोई बात नहीं. दैट इज़ नॉट अ थिंग टू माइंड बट दैट इज़ द थिंग टू माइंड. सो आवाज़ आया होगा सर? हाँ आवाज़ आया था यस सर. लेकिन लेस एफिशिएंटली. सर पढ़ो. हाँ एक्टिविटी. हाँ. Activity 10.5. Let us explore. 10.5 हाँ let us explore. Look at figure 10.4. Compare the two setups labeled as A and B and analyze.
In figure 10.4, setup A is placed in sunlight and setup B. देखिए एक सेटअप सनलाइट में, एक सेटअप मतलब क्या था आपका डार्कनेस में है। तो सनलाइट वाला सेटअप में होगा क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा। फोटोसिंथेसिस का बात करते हैं अभी। यहाँ Yes sir. सेटअप नंबर बी मतलब क्या था आपको फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब आज आगे आ जाइए। What differences do you observe in the two setups? Do you observe air bubbles emerging in the inverted test tube in the setup A? The gas produced in this setup caused bubbles to emerge and get accumulated in the inverted test tube. Which gas is this? हम लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि ये गैस जो है ये मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है, लेकिन साइंस में ये साबित करना पड़ेगा ये गैस जो इमर्ज कर रहा है वो गैस मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट का इस्तेमाल किया गया है शायद, Yes sir. है ना। So aquatic plant भी सर वो air oxygen produce. एक्वाटिक प्लांट भी मतलब क्या करता है सर आपका फोटोसिंथेसाइज मतलब क्या करता है एक्वाटिक प्लांट भी मतलब क्या करता है सर आपका डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करता है। So सर लेकिन sunlight और- कहाँ से मिलता है? सनलाइट मिलता है ना। So and वही नीचे के plants को सर. सनलाइट मतलब सी में भी जाता है, लेकिन एक लेवल के बाद फिर क्या होता है सर आपका सनलाइट मतलब क्या होता है पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर पूरा सी मतलब क्या होता है डार्क हो जाता है। Yes sir. लेकिन बहुत हद तक मतलब क्या सनलाइट मतलब क्या होता है अंदर जाता है ना। ओ यस। Oh yes, I remember. In our science lab, I have seen a similar setup placed under sunlight near a window. When sufficient gas was accumulated in the inverted test tube, Barkha Didi placed her thumb on the mouth of the test tube while taking the test tube of the setup. She then quickly inserted a lit matchstick into the tube, and the matchstick produced an intense flame. भीषण आग, Yes sir. Sir, arson sir. है ना। She inferred that the gas in the test tube is rich in oxygen. It indicates that oxygen is released during the process of photosynthesis. It also indicates that photosynthesis occurs in the presence of sunlight. देखिए ऑक्सीजन का टेस्ट क्या है ना कि कोई भी चीज़ मतलब क्या बर्न नहीं कर सकते जब तक ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्ट मतलब क्या करे सर आपका ना करे, है ना। इसको कहा जाता है कि ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका सपोर्ट मतलब क्या कंबशन, ये बताया समझो, इससे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, Yes. है ना। तो एक सिंपल सा बात समझिए, बुझता हुआ तीली को अगर आप ऑक्सीजन के अंदर डाल देंगे तो बुझता हुआ तीली में फिर से मतलब क्या सर आपका आग लग जाएगा। हाँ, लेकिन बुझता हुआ तीली में चिंगारी कम से कम क्या होना चाहिए सर आपको होना चाहिए। Yes sir. तो वो क्या कि इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को अपना हाथ से मतलब कवर करके मतलब क्या निकाली, उसमें क्या सर आपका बुझता हुआ तीली को मतलब क्या डाली, जब डाली तो मतलब क्या दोबारा से आग मतलब क्या पकड़ लिया, फ्लेम कैच कर लिया और इंटेंस फ्लेम कैच किया। तो इससे क्या साबित हुआ Sir, oxygen. कि वो जो गैस था Yes, कुछ और sir. नहीं था बल्कि मतलब क्या था ऑक्सीजन था। Yes sir. अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो क्या होता सर आपका Sir, वो एक्सटिंग्विश, Yes, जलता sir. हुआ डालते और एक्सटिंग्विश कर जाता, और ये मतलब क्या बुझता हुआ डाला और जल गया, Yes sir. है ना। Based on Barkha Didi's experiment, we can conclude that oxygen is released during photosynthesis. तो अब तक मतलब क्या था चैप्टर का मतलब फिल्म का क्लाइमेक्स के लिए प्रिपरेशन था। अब आ रहा है मतलब क्या था आपका फिल्म का मतलब क्या क्लाइमेक्स। Yes sir. क्यों ऐसा बोले हम, सब बता हेडिंग पढ़िए बात समझ में आ जाएगा। 10.2.3 photosynthesis in a nutshell. So nutshell का मीनिंग क्या होता है सर? नटशेल का मतलब है जो भी आप पढ़ें सबका मतलब क्या क्रक्स आपको बताया जा रहा है अब। सर तो इसे नटशेल क्यों बोलते हैं सर? हाँ, इसको नटशेल क्यों बोलते हैं ये तो हमको भी सर्च करना पड़ेगा सर, है ना। तो सर्च कर लेते हैं। यस सर. What is the meaning of in a nutshell? Sorry. What is the meaning of in a nutshell? In fewest possible words. Why is it called in a nutshell? Why is it called in a nutshell? वो हम माइक तो पहन के हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब पता नहीं. Why is it called in a nutshell? The phrase "in a nutshell" comes from the idea of fitting a lot of information into a small space, like a nutshell. It's a way to summarize something concisely. अच्छा यस सर. नट में मतलब क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है और बहुत मतलब क्या होता है सर आपको छोटा स्पेस में मतलब क्या होता है पैक्ड होता है। तो बहुत काम का चीज़ बहुत कम वर्ड में अगर मतलब क्या सर आपका पैक कर दिए तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका इन अ नटशेल। यस सर. उर्दू में कहा जाता है उसको कूजे में समुद्र को भर देना।
Yes, sir. मैंने एक छोटा सा बोल में समुद्र को मतलब क्या करना सर आपका डाल देना। So कैसे बढ़ेंगे सर? मेटाफॉर है, Yes, sir. Yes, sir. मेटाफॉर है। तो फिजिकल समुद्र को मतलब क्या आप कुएं में डाल नहीं सकते हैं, लेकिन माने का समुद्र को यानी कि सी ऑफ मीनिंग कैन भी मतलब क्या सर आपका पुट इन अ कंडेंस फॉर्म। Yes, sir. आया बात समझ में ना? पक्का समझे? Yes, sir. जैसे आपसे पूछा अगर जाए कि जीवन क्या है, तो इसके बारे में मतलब क्या सर आपका 100 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बुक भी लिखा जा सकता है ना? लेकिन उसको ऐसा अगर हम बोले कि जीवन एक खोज है, तो नटशेल में आ गया ना? Yes, sir. है ना? आप तो जीवन को मतलब क्या सर आपका 4 नोबल ट्रूथ्स में समराइज कर दिए थे। Yes, sir. what were those 4 noble truths? Sir, अभी याद नहीं है सर। अभी याद नहीं है ना सर? Yes, sir. So I am repeating to you those। कहाँ पे थे हम लोग? सर आप वही समराइज नहीं, नटशेल का मीनिंग बता दिया, अब आगे आ जाइए, ठीक है? सर आप मुझे वो बताने वाले थे सर। अच्छा, 4 नोबल ट्रूथ बताना मतलब आप Yes, 4 sir. नोबल ट्रूथ के बारे में इंटरेस्टेड हैं? सर पिछले जन्म के बारे में तो इंटरेस्ट होना चाहिए सर। अच्छा, होना चाहिए ना? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ट्रूथ Yes, sir. नंबर 1। द कॉज ऑफ सफरिंग इज मतलब क्या था आपका डिज़ायर, Yes, sir. मतलब क्या है सर आपका? ट्रूथ नंबर 2, टू ओवरकम डिज़ायर, टू ओवरकम सफरिंग वन मस्ट ओवरकम मतलब क्या डिज़ायर, ट्रूथ नंबर 3। और टू ओवरकम डिज़ायर वन मस्ट फॉलो मतलब क्या था आपका 8-fold पाथ। Yes, sir. अब 8-fold पाथ क्या है वो बाद में खोलेंगे कभी, ठीक है ना? Yes, sir. अभी छोड़ दिए उसको। सर एक्चुअली ये सब मेरे एसएसटी में था पिछले हाँ। साल, सब कुछ भूल गए मैं सर। हमको क्यों आता बताइए? सर पता नहीं। बिकॉज आई एम टू मच इंस्पायर विथ गौतमा बुद्धा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर ना, यस सर। वेरी नाइस सर। अगर आप सच में बुद्धा आप होते हैं तो हम आपके डिसाइपल बन जाते हैं। यस सर। सारा बात तो नहीं मानते, यस सर। बहुत सा करेक्शन आपको भी हम करते हैं, यस सर। क्योंकि बुद्धा का ये बात गलत है कि इंसान को मतलब क्या सर आपका जीवन को जीना छोड़ देना चाहिए। वो ऐसा कहा नहीं है, लेकिन जीवन को जीना वो मतलब क्या कहता छोड़ दिया था। यस सर। और बुद्धा को समझिए अपने वाइफ को अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए था। यस सर, वो छोड़ ज्ञान के प्राप्ति के बाद तो मतलब क्या वापस आ जाना सर चाहिए था। इतना मुझे याद है सर, वो एक किंग था सर, फिर उसे ऐसे You told me that you are Buddha and now you're speaking about Buddha like in third person. Why? ओह नो सर। तो गलती तो आप ही का है ना सर। यस सर। हाँ, लेकिन मतलब क्या है, क्यों किया क्या किया पता नहीं हमको। बुद्धि प्राप्त होने के बाद तो वापस चले आना चाहिए था। यस सर। छोटा सा बेटा था उसका राहुला। सर तब तक तो बड़ा हो गया होगा सर। हाँ, बड़ा होकर फादर को पूछता तो होगा ना, यस सर। तो उसका लाइफ कैसा गुजरा होगा विदाउट फादर के होते हुए, है ना? तो उसकी वाइफ उसके पास गई भी थी बुलाने के लिए और बोली कि यू आर माई क्रिमिनल, यू हैव डन क्राइम अगेंस्ट मी एंड योर ओन सन। सर ये सब मुझे याद नहीं है सर मेरे है ना? जीवन से। यस सर। तो वो क्या बोला पता है? तो मुझे छोड़ के गया था वो कोई और सिद्धार्थ था, क्या चीज़ और सर? आज जो है वो कोई और सिद्धार्थ है। क्या चीज़ सर? मतलब द मैन हु लेफ्ट यू वाज समवन एल्स यस सर। एंड सिद्धार्थ द मैन यू आर मीटिंग इज समवन एल्स। यस सर। सो योर क्रिमिनल वाज दैट मैन हु लेफ्ट यू, नॉट Yes, आई। बताइए, लेकिन ये जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है सर। यस सर। ऐसा तो आदमी बोलेगा कि मतलब क्या है, तुम्हारा जो मर्डर करके गया था वो कोई और था यस सर। और मैं जो हूँ वो कोई और हूँ, यस सर। है ना? अगर आत्मा आपके शरीर में है तो उसी शरीर को मतलब क्या होगा सर आपका दंड मिलेगा, यस सर। है ना? भले ही आप मतलब क्या सर आपका चेंज हो चुके हों, और आपका चेंज का टेस्ट ही तो है कि पश्चाताप आप में होना चाहिए। यस सर। पश्चाताप मतलब सर मीन्स पछतावा सर। पछतावा मतलब सर मीन्स रिग्रेट। रिग्रेट। यस सर। पहले ही रिग्रेट बोल देते हैं बीच में। सर पता नहीं सर। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे सही से तो क्या होगा आपको, सर फ्यूचर में रिग्रेट होगा सर, पकौड़ा बेचना पड़ेगा बैठ के सर। है ना सर? यस सर। आ जाइए आगे। फोटोसिंथेसिस इन अ नटशेल। We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air. सर पढ़ चुके हैं सर। पढ़ लीजिए दोबारा, कोई बात, एक मिनट गई सर। आप कहाँ तक पहुँचे हैं? 9 तक पहुँच गए ना, गुड। आप बोलिए। We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air, and chlorophyll are necessary to carry out in the process of photosynthesis.
that produces carbohydrates. During photosynthesis, food is actually produced in the form of glucose, a simple carbohydrate. This glucose not only serves as an instant source of energy but also later gets converted into starch for storage. The word equation of photosynthesis is given below. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गैस मतलब क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Yes, sir. अब देखो ऑक्सीजन क्या है सर, आपका बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन मालूम है कितना काम आता है। बिना ऑक्सीजन हम लोग रेस्पायर मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट कितना कुछ सेल्फलेस लोग को मतलब क्या करता है सर, आपका देता है ना। Yes, sir. तो ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस इन अ नटशेल। तो ये साइंटिस्ट को भी जान लीजिए सर। Noah scientist. Many scientists across the world contributed to develop an understanding of photosynthesis. In India, Rustam Yes, sir. Rustam Hormuzji. हरमुश्ची दस्तूर। Yes, sir. Dastur. असल में ये मतलब क्या है, पारसी होगा, Yes, sir. क्योंकि रुस्तम मतलब क्या होता है, पारसी का नाम होता है। पारसी का मतलब क्या है सर आपका, सब पता है। पर्शियन, Yes, sir. है ना। Yes, sir. 1896 to 1961 studied the process of photosynthesis. He was a plant scientist and served as the head of botany department at the Royal Institute of Science, Bombay. Now the Institute of Science, Mumbai. From 1921 to 1935, he studied effects of the amount of water and temperature on photosynthesis. He examined the importance of water, temperature, and the color of light in the process of photosynthesis. So, बढ़िया सर, साइंटिस्ट है ना। अब आ जाइए, हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। We now क्योंकि एक्सचेंज know. ऑफ गैसेस तो हो रहा है, Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है सर, आपका अंदर जा रहा है, और फोटोसिंथेसिस के बाद मतलब क्या है सर, आपका Oxygen बाहर release निकल हो रहा है। Yes, sir. है ना। और लीफ, क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग है, तो प्लांट भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रेस्पायर भी करता है। आया बात समझ में ना। लेकिन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ मतलब क्या सर आपका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। Yes, आ sir. जाइए। We now know that photosynthesis requires carbon dioxide and oxygen is released in the process. Which part of the plant helps in the exchange of carbon dioxide and oxygen? Let us conduct an activity to understand where the exchange of gases take place. है ना, आ जाइए, So, पढ़ना है। पढ़िए। Activity 10.6. Let us examine. Collect a leaf from the plant such as rohio, money plant, onion. So, ये rohio क्या होता है सर? ये किसी तरह का मतलब क्या प्लांट होगा, मनी प्लांट, अनियन, हिबिस्कस, Coleus or any grass. Yes, sir. Put it in a beaker filled with water. Carefully peel a thin layer from the lower surface of the leaf. मतलब बहुत केयरफुली आपको मतलब क्या सर, आपका अपर सरफेस नहीं, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में मतलब क्या सर, आपको थिन लेयर को पील कर देना पड़ेगा। Place. नाउ टेक Yes, अ sir. माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड केयरफुली पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। स्लाइस लीजिए, माइक्रोस्कोप पर रखिए, उसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप रखिए। यूजिंग फोर्सेप ट्रांसफर द पील ऑफ लीफ फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। वो सब मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप में रखने का तरीका है। उसको छोड़ के आगे बढ़िए। जब माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा उस पील को, तो क्या नज़र आएगा, टाइनी पोर्स, जिसका फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। Yes, sir. और वो टाइनी पोर्स को कहा जाएगा मतलब क्या, स्टोमाटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपको स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मतलब क्या सर, आपका प्लांट्स हैपन थ्रू मतलब क्या सर, आपको स्टोमाटा। Yes, sir. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मतलब क्या सर, आपका हैपन थ्रू मतलब क्या सर, आपका स्टोमाटा। First. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स हैपन्स मतलब क्या सर, आपका थ्रू स्टोमाटा। Yes, sir. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स हैपन्स मतलब क्या सर, आपका थ्रू स्टोमाटा। Yes, sir. आ जाइए आगे। सर ये कितना छोटा होता है? और स्टोमाटा मतलब क्या होता है सर, आपका मोस्टली प्रेजेंट होता है अंडर साइड ऑफ द लीफ। Yes, sir. इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से दिखता है Yes, sir. ना। तो लेकिन एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहते हैं कि मतलब क्या सर आपका हाउ स्मॉल इज मतलब क्या सर आपका स्टोमाटा, तो वी हैव टू आस्क हाउ स्मॉल इज स्टोमाटा। Stomata are microscopic 10 to 80 micrometers। 10 and 80 तो मीटर को अगर आप मिलियन टाइम्स छोटा करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका So millions. मिलियन 10 लाख गुना छोटा करेंगे अगर आप मीटर को, तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर, आपका माइक्रोमीटर। Yes, sir. आया बात समझ में ना। मतलब मिलीमीटर इतना छोटा होता है कि हम लोग को मिलीमीटर को देखने में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। Yes, sir. मिलीमीटर को 1000 गुना छोटा करेंगे तो होता है मतलब क्या सर, आपका माइक्रोमीटर। और 10 से लेके 80 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है सर, आपका स्टोमाटा होता है, अलग अलग साइज़ का होता है। Yes, sir. तो इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो माइक्रो स्केल में मतलब क्या होता है, पाया जाता है। यानी वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल, Yes, sir. कैन नॉट एवर बी सीन
विथ नेकेड आइज। अब आ जाइए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 10.3 Transport in plants. 10.3.1 Transport of water and minerals. All living beings need water to grow. हो गया सर, हो गया डन। जितना आता था उतना कर दिया। तो क्या क्या आपका छोटा ये बताइए। ये वाला छोटा और ये वाला बस छोटा। क्या लगता है ना, ये शीट नंबर 1 था ना, शीट नंबर 1 का सोल्यूशन कहाँ पे है? ये सोल्यूशन है यहाँ तक ना, नहीं और भी आगे है क्या? ये वाला है। अच्छा एक मिनट, हाँ ये ना। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या करना सर आपका मत लिखना, लेकिन आप आंसर मतलब क्या सर आपका लिख लो, चेक कर लो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, फिर हम लास्ट में फिर आपको रिवाइज भी कराते वाला, ठीक है ना। कहाँ पे थे हम लोग? सर ये मिनरल अच्छा ये तो आपके है ना, कितना वर्कशीट है यहाँ पे साउंड का? सॉरी, ये वर्कशीट 1। अच्छा ये वर्कशीट 1 में क्या सर आपका एनसीईआरटी है, एग्जाम्पल है, और क्या सर आपका डिक्शास क्वेश्चन आंसर है। वर्कशीट 2 में मतलब क्या सर आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर है। अच्छा ये हेडिंग दे देना फिर आप, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर्स का भी क्या क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मतलब क्या सर आपका लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो प्लीज़। हाँ या कम्पिटेंसी बेस्ड छोड़ो, प्रीवियस ईयर भी लिख लो, ठीक है। ये आप घर में ट्राई करना, और अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे दोनों। हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये लास्ट पार्ट है। यस सर लास्ट पार्ट है सर। ये डू मतलब थोड़ा सा बाकी है, आ जाइए। All living beings से पढ़ो। यस सर पढ़िए आप। All living beings need water to grow. Plants use water in the process of photosynthesis. Water, along with minerals present in the soil, is taken up by the roots of the plant. Minerals are important nutrients for the growth of plants. How do water and minerals taken up by the roots move to all parts of the plant? We can study water transport तो in आप एक plants. सिंपल सा बात समझो, एनिमल के प्रोसेस के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो डाइजेस्टेड फूड जो मतलब क्या होता है इंटेस्टाइन में होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद पूरा बॉडी में मतलब क्या होता है आपका जाता है। तो वाटर मिनरल्स के साथ जो घुला, वाटर के अंदर मिनरल्स जो घुला हुआ है, यानी वाटर मिनरल्स, ये मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब तो करता है रूट्स, लेकिन वो पहुंच जाता है मतलब क्या लीफ तक और बाकी पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका लीफ जो खाना प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने पास तो नहीं रखता है, बस वो प्लांट के सारे पार्ट तक मतलब क्या पहुंचा देता है। तो जिस तरह एनिमल के अंदर मतलब क्या सर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। Yes sir. तो प्लांट को तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसका भी तो कोई ना कोई सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम के बारे में यहाँ पढ़ा जा रहा है। Yes sir. है ना। तो मैं कहा थी सर, हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाई रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आगे पढ़िए। we can study water transport in plants by carrying out an activity. For this activity, we require 2 glass tumblers, some water, red ink, and twigs of 2 similar tender plants. टेंडर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, यंग प्लांट, सॉफ्ट Yes. प्लांट को कहा जाता है टेंडर प्लांट, प्रेफरेबली With white colored yes, sir. flower। For example, white sadabahar balsam as shown in figure 10.7. ठीक है पढ़ो। पढ़िए। Activity 10.7. Let us experiment. Take 2 tumblers and label them A and B. तो 2 टम्बलर है ए और बी। Fill 1/3 of each tumbler with water. पूरा नहीं भरना है, 1/3 को मतलब क्या है भरना है दोनों को। Add a few drops of red ink in tumbler B. टम्बलर ए में रेड इंक को डाला मतलब क्या सर आपका नहीं गया, टम्बलर बी में मतलब क्या रेड इंक को मतलब क्या डाला गया। Obliquely. ऑब्लिकली कट करने का मतलब ये होता है ना कि मान लो यहाँ पे एक स्टेम था, उसको हम ऐसे काट रहे हैं, तो Yes, काट sir. रहे हैं मतलब क्या ऑब्लिकली, ठीक है ना। Cut the stems of both plants and their base while keeping them inside the water and immediately place 1 plant in each tumbler. तो दोनों प्लांट को मतलब क्या सर आपका टम्बलर में डाल दिया गया। Observe these plants the next day. What do you notice? Compare the plant stems placed in the tumblers. You हुआ क्या observe- सर आपका कि रेड इंक जहाँ पे डाले थे तो उसकी वजह से मतलब क्या सर आपका फ्लावर रेड हो गया, और जहाँ पे इंक नहीं डाले थे फ्लावर वाइट का वाइट रहा।
लेकिन हुआ क्या सर, फ्लावर तो रेड तभी हो सकता है जब मतलब वो पानी जो मतलब क्या था ग्लास में था, वो पानी मतलब क्या है सर आपका फ्लावर तक पहुँचे। तो इसका मतलब क्या है सर, आपका एक सिस्टम है जो मतलब कि उस पानी को मतलब क्या फ्लावर तक पहुँचाया। Yes, sir. केस ए में ही पहुँचा, केस बी में ही पहुँचा, लेकिन मतलब क्या है केस ए में इंडिकेट करने के लिए कलर मतलब क्या नहीं है, केस बी में इंडिकेट करने के लिए मतलब क्या कलर है। और ये इंक अगर पानी में खुल के मतलब क्या हो सकता है पहुँच सकता है, तो मिनरल्स भी क्या होता है सर आपका पानी में खुल के इसी तरह मतलब क्या होता है प्लांट के रिक्वायर्ड पार्ट्स तक मतलब क्या होता है पहुँचता है। Yes, sir. अब उसके बाद क्या बोला है, Do you observe red color in the stem, leaves, and flowers of the plant from tumbler B? Figure 10.7c and figure 10.7d show the plants after 1 day. Compare the plant in figure 10.7c with that in figure 10.7d. A red color is visible in the stem, leaves, and flowers of the plant in figure 10.7d. How did different parts of the plant acquire this red color? Cut the stem from the upper part of the plant that is not immersed in the red colored water. Observe the cut stem using a magnifying glass. Do you spot the red color in the stem? Figure 10.7e. तो आपको जाइलम और फ्लोएम का जो फोटो दिखाया गया है तो उस तरह आपको मतलब क्या सर आपका नज़र मतलब आएगा, और आपको जाइलम मतलब क्या सर आपका इनवर्ट साइड में दिखेगा और फ्लोएम मतलब क्या दिखेगा सर आपका आउटवर्ड साइड में दिखेगा। तो जाइलम का काम क्या होता है सर आपका वाटर को मिनरल्स को लीफ तक पहुँचाना। फ्लोएम का काम मतलब क्या होता है सर आपका फूड जो प्रोड्यूस हो चुका है उसको मतलब क्या करना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक मतलब क्या करना पहुँचाना। वो आगे आप पढ़ लेंगे। How does the red ink move upwards? This is due to the thin tube-like structure called a xylem present अब देखिए in the इसलिए stem. जाइलम वाला पार्ट जो है वो पिंक है, लेकिन फ्लोएम वाला पार्ट मतलब क्या है नॉर्मल कलर का है, क्योंकि जाइलम वाला पार्ट ही मतलब क्या होता है वाटर को मिनरल्स को मतलब क्या करता है पहुंचाता है कहाँ तक, लीफ तक। लेकिन Sir, फ्लोएम वाला division पार्ट क्या है, sir? इन दोनों के बीच है सर। हाँ पढ़िए। Xylem present in the stem, branches and leaves of plants. Just like red ink, minerals dissolved in the water also moves up the stem to the xylem. Now we know that water and minerals are transported to the leaves and other parts of plants through the xylem. The water transported through the xylem is used to perform various functions. How does food get transported to other parts of the plant? ओके 10.3.2 Transport of food. We know that leaves are the primary site for photosynthesis. The food prepared by plants in the leaves is transported to all parts of the plant. This food is transported to another set of thin tube-like structures called the फ्लोएम phloem. फ्लोएम Yes, sir. फ्लोएम। Phloem. The transported food may also be stored in some other parts of a plant, such as seeds and roots. अब देखो इंसान कितना चालाक है, जहाँ पे प्लांट क्या करता है सर आपका सीड में प्लांट फूड को स्टोर करता है, इंसान उसका सीड खा लेता है। जहाँ पे लीफ में स्टोर करता है इंसान उसका लीफ खा लेता है। जहाँ पे रूट में स्टोर करता है इंसान उसका मतलब क्या रूट खा लेता है। जहाँ पे स्टेम में स्टोर करता है वहाँ पे इंसान उसका मतलब क्या स्टेम खा लेता है। नहीं समझे? सर ईटेबल जगह पे सर। नहीं, इंसान खा लेता है ना। यस सर। जैसे राइस प्लांट अपना सीड में स्टोर किया तो हम लोग क्या राइस का सीड खा लेते हैं। यस सर। जैसे कैरेट क्या किया अपने रेडिश में फूड को स्टोर किया तो हम लोग कैरेट का रूट खा लेते हैं। यस सर। कैबेज क्या किया अपना लीफ में स्टोर किया उसका लीफ खा लिया हम लोग। यस सर। नहीं समझे? सर समझ जो गए। फल में स्टोर किया उसका फल खा लिया, जो फ्रूट में स्टोर किया उसका फ्रूट खा लिया, जो स्टेम में स्टोर किया उसका स्टेम खा लिया, जो मतलब क्या आपका रूट में स्टोर किया उसका रूट खा लिया, जो अंडरग्राउंड स्टेम में किया उसका अंडरग्राउंड स्टेम खा लिया। जैसे कि मतलब क्या पोटैटो, जैसे कि स्वीट मतलब क्या पोटैटो जिंजर, सर। यस सर। है ना। अब आ जाइए 10.4 Do plants respire? In grade 6 science textbook देखिए Curiosity. रेस्पिरेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका हर लिविंग बीइंग का मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो रिस्पायर नहीं करेगा वो मतलब क्या लिविंग बीइंग तो होगा ही नहीं। तो प्लांट रिस्पायर तो करता है, कैसे करता है उसको समझने के लिए एक्टिविटी को पढ़ लीजिए, डायरेक्टली एक्टिविटी पढ़िए। Activity 10.8 Let us find out. Soak some mung beans. देखिए जैसे मसूर का दाल होता है जो मम्मी Yes, sir. बनाती हैं, वैसे ही मतलब क्या होता है मूंग का भी मतलब क्या होता है आपका दाल होता है, ठीक है ना। Season water overnight. Put a layer of cotton in a जैसे कि conical मतलब flask. आप ये बात समझिए कि अगर चना को मतलब क्या फुला के रखते हैं तो उसमें से अंकुर निकल जाता है, तो मूंग में से भी मतलब क्या तरफ अंकुर मतलब क्या तरफ निकल जाएगा। Yes sir. And moisten the cotton with water to keep it wet. Place the soaked seed over the wet cotton in the conical flask. Cover the mouth of the conical flask with a cork having 2 holes. तो कॉर्क में मतलब क्या सर आपका 2 होल्स है, आपको नज़र आ रहा है। Yes sir. Fit 2 tubes A and B. तो through पहला the- होल में मतलब क्या सर आपका ट्यूब है, दूसरा होल में मतलब क्या ट्यूब बी को डाल दिया गया, Yes sir. ठीक है ना। Through the 2 holes on the cork
as shown in figure 10.9. लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स इन द डार्क। तो 24 घंटे बिना डिस्टर्ब किए उसको डार्कनेस में क्या किया सर आपको छोड़ दीजिए। Take 2 test tubes and fill them with lime water. अब उसके बाद अलग से 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों में डालिए मतलब क्या सर आपका लाइम वाटर। Cover the mouth of one test tube with a cork having 1 hole in it. कवर द माउथ ऑफ वन टेस्ट ट्यूब विथ अ कॉर्क हैविंग 1 होल इन इट। तो एक टेस्ट ट्यूब को कवर कर दिए और उसका होल को मतलब क्या कनेक्ट कर दिए और एक को मतलब क्या अनकवर मतलब क्या सर आपको छोड़ दिए। Dip 1 glass tube in the test tube through a hole in the cork. Connect the flask and test tube with a rubber pipe as shown in figure 10.9. ठीक है, अब देखिए बात, अब आगे पढ़िए बात क्या है। Compare both the test tube for any change in देखिए color. अगर रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा बताइए। हम लोग जब रेस्पायर करते हैं तो हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, Yes sir. एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या करते हैं गिव करते हैं। तो इनहेल वाला एयर में क्या होता है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, एक्सहेल वाला एयर में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। Yes sir. तो लाइम वाटर होता क्या है सर आपका। Sir. लाइम वाटर इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस को मतलब क्या सर आपको चेक करने के लिए। तो लाइम वाटर जैसे ही मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब क्या होता है कांटेक्ट में आता है तो लाइम वाटर का टर्न कर जाता है मिल्की। Yes sir. तो अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जा रहा है, देखो जो कनेक्टेड है वहाँ पे मिल्की टर्न कर जाएगा और जो कनेक्टेड नहीं वहाँ पे मिल्की टर्न मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो अगर मिल्की टर्न कर जा रहा है तो उसका मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर एक ही एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है बताइए कि रेस्पिरेशन हो रहा है। Yes sir. तो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मतलब क्या होता है आपका होता है, ये साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट। Yes sir. Does the lime water turn milky in both the test tubes? Why does the lime water turn milky in the test tube connected to the flask? Flask. Lime water turns milky due to the presence of more carbon dioxide सर in आप the flask. 10 को ऐसा पढ़े ना, 10 हमको लगा थस, Sir, 10 10. तो आपको क्या अगर वो पढ़ेगी 10 द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या समझेंगे आप कि दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर मिल्की टर्न कर गया। लेकिन यहाँ सवाल है Yes sir. तो सवाल को पढ़ना चाहिए सवाल की तरह। डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। Yes sir. यस सर, No sir. नो सर। Yes sir. जो कनेक्टेड है उसमें टर्न कर रहा है, जो कनेक्टेड है उसमें टर्न मतलब क्या अगर सबका नहीं कर रहा है। Yes sir. नो सर, जो कनेक्टेड है उसमें कर रहा है, जो कनेक्टेड नहीं उसमें नहीं कर रहा है। नहीं आप यस सर बोलिए, हम आपको मजाक कर रहे हैं। Yes sir. Yes sir. फिर नो सर, No sir. जो कनेक्टेड है उसमें कर रहा है, जो कनेक्टेड है उसमें नहीं कर रहा है। जो करेक्ट है सर कनेक्ट. No जो sir. connect- No sir. No sir. जो कनेक्टेड है उसमें लाइम वाटर मिलके टर्न कर रहा है Yes sir. और जो कनेक्टेड नहीं है उसमें लाइम वाटर मिलके नहीं टर्न कर रहा है। Yes sir. राइट बोले हम। Yes तो sir. जो कनेक्टेड है उसमें लाइम वाटर मिलके क्यों टर्न कर रहा है? Sir because क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन yes sir. डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आके उसको टच कर रहा है इसलिए। Yes. आ जाइए। Carbon dioxide. अच्छा. But where does this carbon dioxide come from? As we know, carbon dioxide is naturally present in very small quantities in the air. In the flask, additional carbon dioxide is produced by the seeds as they respire. During respiration, glucose is broken down in the presence of oxygen, releasing carbon dioxide, water, and energy. The word equation for the process of respiration is as follows. Glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. The energy produced during respiration is used by plants for their growth and development. All parts of a plant, green or non-green, carry out respiration. Thus, plants have different mechanisms for Synthesizing, synthesizing, transporting, and utilizing food to get energy. So, khatam. हो चुका। Yes, sir.